हरे कृष्णा ट्रेडर्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद एटी में स्वागत है। आज आपने देखा होगा कि निफ्टी 50 ने तो कुछ पॉइंट्स के मूव दिए हैं, जिसको कैप्चर करना एक तरह से इजी भी था और थोड़ा कठिन भी था कि भी हाँ हम कहाँ कैप्चर करें कि क्या है। पर अगर आप ऐसा मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको, अगर आपने जोन देखी होंगे, मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको क्लियर ये एक सपोर्ट मिलता कि हाँ चलो हम यहाँ से ले सकते हैं। अगर आप मेरी और पीछे की वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, कि जैसे मैं क्या बात कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। जैसे आज आपने देखा कि अप मूव तो मिला, लेकिन उसके बाद वो साइडवेज में कन्वर्ट हो गया। जैसे आप यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है, ठीक है, इस जगह यहाँ इस कैंडल मार्केट ओपन हुआ, ये डाउन आया है, ठीक है। अब आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस सपोर्ट में इसने आया, पर यहाँ से रिजेक्शन मिला इससे इस वीक में। फिर उसके बाद एक बहुत ही अच्छी कैंडल यहाँ बनी, जो कि जिसे हम कहते हैं, इससे हम कह सकते हैं कि हाँ ये बुलिश इनगल्फिंग भी कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ रिजेक्शन मिला और एक बड़े से बुलिश कैंडल आई। उसके बाद अगर जो एंट्री लेना कोई लेता तो एक यहाँ पे एसएल रखता सपोर्ट पे। फिर उसके बाद वो अगर इस कैंडल पे एंट्री ले रहा है तो भाई अपने रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे एसएल बड़ा हो जाएगा। अगर आप भाई यहाँ से जाओगे तो एसएल बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे कैंडल को कितने रिजेक्शन मिले, इस जगह पे मिलने के बाद इसने अप मूव दिया, कितना अच्छा दिया। इसने ब्रेकआउट लिया रेजिस्टेंस का, ये ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस था, इसने इसका ब्रेकआउट लिया और ब्रेकआउट के बाद ये साइडवेज चला गया। जो कि यहाँ पे काफ़ी लोग ट्रैप हो गए होंगे कि सोचा होगा कि अरे यार ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हो रहा है, चलो हम लोग ट्रेड लेते हैं। अब जैसे मैंने आपको कई बार बोला है कि आप हमेशा कंफर्मेशन कैंडल के साथ ट्रेड करिए, तो ये कंफर्मेशन कैंडल क्या है, तो चलिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये एक कितनी अच्छी सी कैंडल बनी है ना, लेकिन अगर आप इसके बाद की कैंडल देखेंगे तो आप देखिए क्या बनी। वो कैंडल बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं दे रही। जैसे ये कैंडल जो थी आपकी, जिसने आपको क्या किया, ट्रैप कर दिया। आपको तो लगा कि अरे वाह यार हमारे पास अपॉर्चुनिटी है तो ट्रेड लेता है, पर आपको इस कैंडल ने ब्लॉक कर दिया। बस इसी कैंडल की मैं बात करता हूँ कि जब तक कंफर्मेशन कैंडल ना मिले आप ट्रेड ना लें। इसकी जगह कोई अच्छी कैंडल बन जाती, जैसे हमारा कोई कैंडल ऐसे बन जाता कि ये हुआ, उसके बाद बढ़िया सी कैंडल ऐसे बनती, इसके ऊपर क्लोजिंग देती, हम एंट्री लेते हैं और शायद हमें ये टारगेट अचीव होता है। लेकिन मार्केट में इतना भी ज़्यादा अच्छा सेंटीमेंट नहीं है कि हाँ बुलिश भाग है। लेकिन कल ऐसा है कि अब हमें कल देखना होगा क्या वो वर्क करेगा, क्योंकि अब हम ऑल टाइम हाई पे हैं, ठीक है। ऑल टाइम हाई पे होने का मतलब ये है कि भाई हमारे लिए ये भी रेजिस्टेंस ही होगा। अब ये ऑल टाइम हाई से बैक आया है तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे प्रेशर था, और ये हमारा एक एज अ रेजिस्टेंस ये भी वर्क कर सकता है, और ये करेगा। तो कुछ अपसाइड के लेवल से रेजिस्टेंस में, जो कि 25,250 टू 25,270, ठीक है। मैं इस रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, जो कि हमारा ये लिखा हुआ आर फॉर रेजिस्टेंस है, और आप देखते हैं मैं इसकी बात कर रहा हूँ। और हमारा सपोर्ट हमारा क्या है, सपोर्ट हमारा ये है, आप इस ये 24,851 टू 24,865 ये हमारा सपोर्ट है, ठीक है। बीच में ये आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस, ये अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो मैंने उसमें बनाया हुआ है, और आप देख लेंगे कि हाँ ये सही है, ठीक है। और चलते हैं कि एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि कल इसके हर्डल्स क्या हो सकते हैं, एक तरह से इसको कौन रोक सकता है। आप देख सकते हैं ना, एक तो ये पहली बात तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, फिर उसका ये ट्रेंड लाइन आ रहा है, ठीक है। कल मार्केट ऐसा हो सकता है कि हाँ भाई ये गैप ओपनिंग हुई, फिर उसके बाद कुछ थोड़ा कैंडल बना के फॉल करे, और यहाँ पे आके ट्रेंड लाइन और सपोर्ट दोनों ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्क करेगा, फिर ये अपसाइड मूव दे, फिर ये फेस करे। लेकिन हमारे लिए तो अच्छा है ना कि सपोज दैट अगर ये नीचे आ रहा है तो भी हमारे लिए ट्रेड बनेगा, और यहाँ पे आने के बाद हम देख रहे हैं अब यहाँ पे अगर कोई हमें बुलिश साइन मिलेगा, कंसोलिडेट करेगा, और जब उस रेंज को तोड़ेगा, कंसोलिडेट रेंज को, तो एक वहाँ पर क्या सपोर्ट होगा, एक वहाँ पे ये सपोर्ट होगा कि अरे हाँ भाई यार ये एक ट्रेंड लाइन थी, ये एक सपोर्ट था, जिससे ब्रेक करना इतना ईजी नहीं है। तो कंसोलिडेट हो रहा है तो हमारे पास ये ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि भी हाँ ये ब्रेक नहीं करेगा, और ये इसको अब ब्रेकआउट मिला है, क्या टाइम है क्या पता, ये 2:30 बजे के पास मिले या 2 बजे के पास, तो एक हम लोग अब मूव यहाँ तक का देख सकते हैं कि मार्केट के जो बड़े प्लेयर्स होंगे वो इससे ले जाएंगे, यहाँ तक ले जाएंगे। तो ये जोन आपको मदद करता है, ठीक है। तो अगर जोन बना रहा हूँ तो इसका मकसद यही है कि भाई हम जोन पे कंफर्टेबली ट्रेड कर सकें, क्योंकि ऐसा ना हो भाई कि
हमें पता नहीं है और ये आ रहा है। अब हम यहाँ पे सोच, अगर सपोज आप सोचें ना यहाँ पे जोन और ट्रेंड लाइन कुछ ना मैंने बनाई होती तो एक हमारे दिमाग में, मैं भी ट्रेड करूँ तो मेरे दिमाग में ये होगा कि यार यहाँ पे कंसोलिडेट क्या हो सकता है। ठीक है, एक हमारे ऐसे थिंकिंग आएगा ना कि भाई ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पहले से ही सपोर्ट है, और सपोर्ट प्लस ट्रेंड लाइन, तो हम एक रिस्क ले सकते हैं अपने कुछ पॉइंट्स के साथ कि हाँ यहाँ पे अगर इस सपोज दैट अगर ये रेंज में हो, कंसोलिडेट हुआ तो एक रेंज बन गया और उसने रेंज का ब्रेकआउट दिया, तो हमारे पास ये चांस होगा कि हाँ भाई चल अब हम लोग ट्रेड ले अपसाइड के लिए, तो हम एक हाइक ले रख सकते हैं। और फिर उसका अच्छा होता है कि कंसोलिडेट भाई थोड़ा फिर आया पुल बैक और फिर हम एक यहाँ अपसाइड के लिए ले सकते हैं। तो हमें दोनों चीज़ के देखना होगा कि क्या सिनेरियो बन रहा है, क्या पता कैप अप ओपनिंग हो यहाँ पे डायरेक्ट हो जाए और आप लालच में आगे लो और फिर मार्केट फॉल कर जाए, क्योंकि कल ऑल टाइम हाई है तो मार्केट मेरे हिसाब से अगर इसको मजबूती चलना होगा तो ये नहीं है कि बस खुला और भागता चला गया, तो हमें उन सब चीज़ों पे भी नज़र रखनी होगी। चलिए बातें एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं कि कल कैसे क्या वो ट्रेड कर सकता है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं हाँ ट्रेडर्स। तो आइए चलिए बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छे लेवल्स यहाँ पे भी हैं, और यहाँ पे तो मेरे को आपको कुछ बताना भी चीज़ें कई हैं, पर आपको मैं सिखाना चाहता हूँ कि आप देखिए कि भी मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। अगर इतने दिन से कह रहा हूँ तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप उस चीज़ को समझिएगा कि जैसे अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भी पहली बात तो ये रेजिस्टेंस हमारा आप नोट करिए 51,600 टू 51,670 और सपोर्ट है 50,700 टू 50,650। अब मार्केट यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी है, एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट भी है, एक ट्रेंड लाइन है और एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट हमें मिल रहा है जो कि हमें एक सपोर्ट करेगा। जैसे अब आप देखिए ट्रेंड लाइन है, यहाँ से हमारा रेजिस्टेंस फेस किया और फिर ये डाउन साइड आ गया, ठीक है, डाउन साइड आया फिर ये फॉल किया। ये तो आपको मान के चलिए जो खिचड़ी पकी थी ना, ये क्लियर बता रहा था कि मार्केट में बिल्कुल भी पावर नहीं है जो इसे ऊपर ले जाए। ये आप देख रहे हैं ना, ये खिचड़ी जो पक रही थी, ये कैंडल्स को क्लियरली देख के लग रहा था। आज सुबह ट्रेड बना कहाँ, ट्रेड यहाँ बना। अब देखिए ये जो लाइन था इसका क्या बेनिफिट हुआ, इस सपोर्ट का क्या बेनिफिट हुआ, इस ट्रेंड लाइन का क्या बेनिफिट हुआ। तो ट्रेंड लाइन तो मैंने आज बनाई है, पर सपोर्ट तो काफ़ी दिन से, प्रीवियस वीडियो देखिएगा आपको और क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पे एक हैमर बना, फॉल के बाद एक हैमर बना। अब आपको यहाँ लगेगा हम एंट्री ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि भाई एक स्ट्रॉन्ग पहले एक रेजिस्टेंस था, जब तक हम नीचे से ऊपर आ रहे थे हमारा रेजिस्टेंस था, लेकिन जब इसे ब्रेक किया और फिर नीचे गया तो एक ये हमारे लिए सपोर्ट बन गया, रेजिस्टेंस सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ पे कितना अच्छा कैंडल बना, मैं ड्राइंग में रब कर देता हूँ, तो आप देख रहे हो ना कि कितना अच्छा कैंडल बना, देख रहे हैं कितना अच्छा कैंडल बना। उसका एक इसने बुलिश मूव दिया, फिर उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे एक बेरिश सराउंडिंग पैटर्न हम इसे कह सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक जोन था कि हाँ भाई ये एक जोन बताया गया था कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है, तो अब यहाँ बैठ के आप यहाँ तक के लिए आप देख सकते हो कि हाँ ये यहाँ तक जा सकता है, और फिर यहाँ से कंसोलिडेट हुआ। अब वही चीज़ मैं कहता हूँ ना कि भाई हमें देखना है कि हमारा क्या कैंडल बन रहा है। तो कैंडल देखिए, एक अच्छा कैंडल और रेजिस्टेंस पे क्या छोटा सा एक कैंडल बना, बस इसी कंफर्मेशन की बात करता हूँ कि अब जानने के लिए कंफर्मेशन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए एक टूटा, कितना अच्छा कंफर्मेशन मिला, गया यहाँ कंसोलिडेट हुआ। भाई से अगर फॉल करना होता ना तो ये तोड़ते हुए आता इससे, ठीक है, लेकिन इसे कंसोलिडेट किया और फिर यहाँ से एक अप मूव दिया। अब जो अप मूव दिया उसके बाद ये मार्केट साइडवेज होगा, जो क्लियर बता रहा है कि भाई अब यहाँ पे खिचड़ी पक चुकी, अब यहाँ से हटो, ठीक है। और एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, ट्रैप कैंडल। ट्रैप कैंडल क्या हुआ कि जब मार्केट ने ये हुआ ना, अब देख रहे हो अब यहाँ पे इसने ये कैंडल बना दी, ये कैंडल देख के लोग इतना एक्साइट हो गए, अरे भाई अब तो मतलब जा सकता है। फिर उसने यहाँ से फॉल, ये ट्रैप किया और फिर ये देखिए यहाँ कंफर्मेशन नहीं मिला कैंडल का और ये डाउन हुआ। तो कृपया करके मतलब आप लोग देख के करिएगा कि क्या कैंडल बन रहा है, क्या कंफर्मेशन हो रहा है, उस हिसाब से ट्रेड करिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी ये शेयर मार्केट है तो कायदे में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, ठीक है ट्रेडर्स। हरे कृष्णा ट्रेडर्स, बाय।